तो बच्चों दो थ्योरी हमने पढ़ी, फिजिकल फोर्स थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा भौतिक बल सिद्धांत के अंदर, पहला पढ़ा कोशिका बल सिद्धांत, दूसरा पढ़ा हमने अधिशोषण बल सिद्धांत। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है और जो मॉडर्न थ्योरी है, सुटेबल थ्योरी है, वो होती है हमारे पास ट्रांसमिशन पुल थ्योरी। तो ट्रांसमिशन पुल मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव। पुल मतलब होता है खींचना, तो खिंचाव सिद्धांत। क्या बोलेंगे इसको? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत, ट्रांसमिशन पुल थ्योरी कहते हैं इसको। ये सिद्धांत जो दिया था, जो साइंटिस्ट थे डिक्सन और जॉली, उन्होंने दिया था। ये डिक्सन एंड जॉली जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिद्धांत दिया था, और ये सिद्धांत आज भी मान्य है। कब दिया गया था ये? इसका ईयर देख लीजिए, 1894 में दिया गया था। 1894 दिया गया था, और ये सिद्धांत आज भी मान्य है। इस सिद्धांत में कई ऑब्जेक्शन आए, परंतु उन्होंने सबका आंसर दिया, और ये सिद्धांत आज भी मान्य है, अभी इसके अलावा कोई सिद्धांत नहीं आया। तो ये मोस्ट असर्टेबल थ्योरी है। मोस्ट असर्टेबल थ्योरी मतलब रिकॉग्नाइज थ्योरी है। इसे हम बोल सकते हैं, यही क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, ये सिद्धांत क्या कहता है कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसके कारण रसारोहण होता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो रसारोहण भी नहीं होगा। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया होती है वो एक भौतिक प्रक्रिया है, और उसमें केवल भौतिक बल ही काम आते हैं, जैविक बल काम नहीं आते। इसलिए रसारोहण भी एक भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों में जल का ह्रास होता है। पत्तियां जो होती है जल का ह्रास करती हैं वाष्प रूप में। तो पत्तियों में जल की कमी होने के कारण पत्तियां अपनी पड़ोसी कोशिकाओं से जल ग्रहण करती है, और पड़ोसी कोशिकाएं जो होती हैं वो मुख्य शाखा से, मध्य शिरा से, मध्य शिरा किसे लेगी? मुख्य शाखा से, मुख्य शाखा किसे लेगा? तने से लेगा। तो मान लीजिए एक पौधे के अंदर, एक पौधा मेरे पास पेड़ है, इस पेड़ के अंदर हर एक पत्ती से एक एक बूंद 1 मिनट में मुक्त हो रहा है। उस पेड़ पे लगभग मेरे पास 5000 पत्तियां, 10,000 पत्तियां हैं, मान लीजिए 10,000 पत्तियां हैं। तो आप लीजिए 1 मिनट में 10,000 बूंद पानी का ह्रास हो रहा है। उन 10,000 बूंद को मैं इकट्ठा करूं तो कितने होगा? लगभग 5 से 6 लीटर पानी इकट्ठा हो गया मेरे पास। तो एक पौधा 1 मिनट के अंदर 4 से 5 या 5-6 लीटर पानी मान लो मुक्त कर रहा है, तो पौधा इतना पानी कैसे लेगा? ले ही सकता। एक सपोज कर रहा मैं मान रहा हूँ यहाँ पे। तो एक पौधा जो होता है उसकी पत्तियों द्वारा जल को पानी के रूप में बढ़ाया जा रहा है, भाप के रूप में बढ़ाया जा रहा है। तो पानी की कमी आ रही किसमें? पत्तियों में कमी आ रही है, और इस कमी के कारण पड़ोसी कोशिकाओं से कोशिकाएं पानी ग्रहण कर रही है, और उस कमी को पूरा करने के लिए कोशिकाएं मध्य शिरा से पानी ले रही है। मध्य शिरा कमी को पूरा करने के लिए किससे ले रही है? शाखा से पानी ले रही है। शाखा किससे लेगी? तने से लेगी। तो उन पूरी जितनी भी हमारे पास पत्तियां हैं उनसे उत्पन्न एक प्रेशर, पत्तियां पानी उड़ेंगी तो उन सब पत्तियों से सामूहिक रूप से एक तनाव उत्पन्न होगा। तनाव कह सकते हैं, या ऐसे बोलते हैं कर्षण उत्पन्न होगा, टेंशन उत्पन्न होगी। किस पर? तने पर। तो पत्तियों में टेंशन पैदा हुई, पत्तियों ने दे दी ब्रांच को, ब्रांच में टेंशन पैदा हुई, ब्रांच ने दी तने को। तना जो होता है उस टेंशन को पास कर देता है, किसको? जड़ को पास कर देता है, और जड़ उस टेंशन को दूर करती है। लेकिन जड़ और पौधे के वायु भाग, पत्तियां, शाखाओं के मध्य तना एक स्तंभ के रूप में कार्य करता है, जल स्तंभ के रूप में। जैसे तना स्तंभ है वैसे ही तने के अंदर भी जल स्तंभ पाया जाता है, और यह जल स्तंभ होता है, इस जल स्तंभ का निर्माण, इसका रखरखाव 2 प्रकार के भौतिक बलों से होता है।
जिसे बोलते हैं सहसंजन और आसंजन बल। क्लियर है? तो इस थ्योरी में कहा गया है कि इस थ्योरी के अंदर 3 मुख्य घटक पाए जाते हैं। आपकी एनसीईआरटी में 4 दे रखे हैं, प्रश्न तनाव भी दे रखा है, लेकिन अपन 3 ही पढ़ते हैं, 3 ही मुख्य होते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार 3 मुख्य घटक पाए जाते हैं। पहला होता है ट्रांसमिशन पुल, इसे बोल सकते हैं हम लोग वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, या इसे बोलते हैं वाष्प खिंचाव हो सकते हैं या आकर्षण हो सकता है, आकर्षण। और इसे बोलते हैं वापस से दूसरा नाम दे सकते हैं इसको वाष्पोत्सर्जन तनाव। तो तनाव केवल मनुष्य को नहीं होता, बड़ा टेंशन, एनिमल को टेंशन होता है, प्लांट को टेंशन होती है, ध्यान रखना। ठीक है? अब ये टेंशन क्रिएट क्यों हुई, सुन लीजिए। ये जो ट्रांसमिशन पुल होता है ये कैसा है, एक नेगेटिव प्रेशर है, कैसा है, नकारात्मक, ऋणात्मक बल है। कैसा बल है, ऋणात्मक बल। क्यों है कि ये गुरुत्वाकर्षण क्यों लगता है, ऊपर से नीचे क्यों लगता है, पौधे के वायु भाग से मूल के ऊपर लगता है, इसलिए कैसा है ये, ऋणात्मक बल है। डेवलप इन जाइलम, कहाँ होता है ये, जाइलम पर उत्पन्न होता है। ठीक है? किसके जाइलम होता है, रैपिड तीव्र ट्रांसमिशन, तीव्र वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है? इन लीव्स, इसके ऊपर, पत्तियों पर। तो पत्तियों के द्वारा अधिक मात्रा में या तीव्र गति से वाष्पीकरण करने पर एक ऋणात्मक दाब उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन पुल। क्या कहते हैं, दिस क्रिएट द ट्रांसमिशन पुल, ये वाष्प खिंचाव उत्पन्न करता है। और विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुलिंग ऑफ वाटर, जो पानी को खींचने का काम करता है। पुलिंग ऑफ वाटर मतलब क्या हुआ, जल को खींचने का कार्य करता है, जल को खींचने का कार्य करता है। बात समझ आ गई? अगर मैं इसको एक नॉन टेक्निकल एग्जाम समझाऊँ आपको, तो मान लीजिए मेरे पास चौक है, देखो बच्चों, ये टेक्निकल में ही है, ये नॉन टेक्निकल एग्जाम में समझाता हूँ मैं आपको, इससे समझाता हूँ कैसे होता है, खींचना क्या होता है। इसको मैंने, ये मेरे पास एक कटोरी है मान लीजिए, और मैंने इसके अंदर इसको रख दिया। ठीक है? इसको पानी भर, कटोरी को फुल पानी से भर दिया, और उसमें ऊपर एल्युमिनियम फॉइल ली, उसमें एक होल किया, उसमें इस चौक को बाहर निकाल दिया और इसको लगा दिया। पूरी कटोरी कैसे ढकी हुई है, मैंने एल्युमिनियम फॉइल रख रखी है, चौक को लगा दिया और उस कटोरी को लेकर रख दिया, मैंने धूप में रख दिया। तो क्या होगा, किसी का तो बल के कारण जल इसमें चढ़ेगा, धूप ने इस पानी को उड़ा रही है धूप इस पानी को, तो क्या होगा, इसमें पानी कमी होगी ऊपर, तो क्या आएगा, पानी नीचे से ऊपर चढ़ जाएगा। ये सिद्धांत है, ये बात यहाँ पे कह रहा है। परंतु इसमें कौन सा बल था, केशिकात बल। हम दूसरे एग्जाम में बात करेंगे अभी यहाँ पे। तो पानी को खींचा जा रहा है, इससे यहाँ फिजिकल फोर्स के कारण, इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन पुल, ऋणात्मक होता है। ठीक है? दूसरा होता है कि जो तना होता है, तने के अंदर जल समूह रखने के, तना में जल टूट जाएगा, तो तना होता है वो ऊपर, काम क्या होता है, ऊपर वाले भाग का, पत्ती वाले शाखा वाले भाग को और जड़े वाले भागों में निरंतर बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है, निरंतर। वो क्या काम करता है, बीच में एक स्तंभ की तरह कार्य करता है, स्टैम, वाटर स्टैम की तरह कार्य करता है, वाटर कॉलम की तरह काम करता है। ठीक है? वाटर कॉलम मतलब क्या हुआ, मैं एक दूसरे जवाब बोल दूँ आपको यहाँ पे कि मेरे पास नल में पानी आ रहा है। ठीक है? वो पानी कहाँ से आ रहा है, आपके टैंक से आ रहा है, टंकी लगी हुई, घर में आपने देखा होगा कॉलोनी में टंकी लगी होती है पानी की। ठीक है? और नीचे बोरिंग होती है, उसमें आपने बोरिंग चलाई, उससे पानी कहाँ गया, टंकी में भर गया, और टंकी में पानी का वाल्व खोल दिया तो हर घर में सप्लाई हो गया। तो जहाँ पानी आ रहा है, मेरे घर में अगर पानी आ रहा है, आप घर में पानी आ रहा है, जो हम लोग क्या हो गए, पत्तियाँ, क्या हो गए, पत्तियाँ जो पानी को भर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। जो पाइपलाइन बिछी हुई टंकी से लेकर आपके घर तक की, वो क्या हो गई, शाखा, ब्रांच हो गई। टंकी क्या हो गई,
वाटर कॉलम हो गई, तनाव हो गई, स्टेम हो गई, और बोरिंग इससे पानी जा रहा है वो क्या हो गई, जड़ हो गई। क्लियर है? 4 चीज़ बताई मैंने आपको। बोरिंग इससे पानी जाया जा रहा है, समरसीबल लगा हुआ है इसमें, टंकी, पाइपलाइन और हम लोग हमपत्ती, पाइपलाइन शाखा, टंकी मेन ट्रंक तना, और हमारे पास बोरिंग क्या हो गई, जड़। अगर टंकी में पानी भरा, हमने काम ले लिया और टंकी में पानी नहीं भरा जाएगा, क्या होगा, टंकी खाली हो जाएगी। टंकी खाली होगी क्या होगा, आपको पानी आना बंद, ये तो होगा। तो आपके पास लगा दो पानी आता रहे, इसमें लगा दो टंकी में पानी भरता रहे, तो आपके लिए पानी की सप्लाई हो रही है, वाटर सप्लाई आपके लिए, और उस टंकी में पानी को भरने के लिए क्वांटिटी होनी चाहिए। टंकी क्या कर रही है, टंकी हमारे और उसके बीच में क्या कर रही है, इंटरमीडिएट काम कर रही है कि बोरिंग पानी भर रही है और पानी सप्लाई हो रहा है, ये तो हो रहा है ना। तो स्टेम ही काम करता है। स्टेम इंटरमीडिएट होता है एरियल पार्ट का और रूट पार्ट के बीच का। इंटरमीडिएट कौन होता है, स्टेम होता है। स्टेम क्या करता है, जैसे ही उस पर तनाव आया, पानी कम हुआ, उसने रूट को तनाव दे दिया, रूट ने तो पानी मिट्टी से लिया और उसको वापस स्टेम कॉलम को भर दिया। तो रूट का जो स्टेम है, रूट स्टेम को पानी प्रोवाइड कराती रहती है। ठीक है, टंकी जैसे भरी सप्लाई हो रहा है, लेकिन टंकी में जैसे ही पानी कम हुआ, रूट से पानी भर गया। आज के घरों में टंकी पर क्या लगा था, सेंसर लगाते हैं, सेंसर। टंकी खाली होते ही सेंसर चालू हो जाता है, टंकी भर जाती है। तो यहाँ भी सिस्टम है कि जैसे टंकी से पानी निकला, पानी का लेवल कम हुआ, वैसे ही बोरिंग चली, पानी भर गया। तो वो क्या है, इंटरमीडिएट है अपर पार्ट की और बोरिंग की, रूट पार्ट की। तो सेम ऐसे ही तना जो होता है, पौधे का जो ट्रंक होता है, वो एरियल पार्ट, ऊपर जो पार्ट है, और रूट पार्ट का इंटरमीडिएट होता है। उसमें वाटर कॉलम होता है, और वो वाटर कॉलम होता है, वाटर स्टेम से कहते हैं हम लोग, वाटर कॉलम होता है स्टेम के अंदर। वो वाटर कॉलम लगातार फिलअप रहता है। जितना पानी ऊपर का जोड़ा होता है, उतना ही पानी नीचे से आ रहा होता है, इसलिए वाटर कॉलम में क्वांटिटी बनी रहती है। अगर वाटर कॉलम टूट जाए किसी भी कारण से, तो पौधे के अंदर परमानेंट विल्टिंग हो जाती है। बात समझ आ गई? और पौधे की मृत्यु भी हो जाती है अपर पार्ट की। क्लियर है? तो हर एक पौधा जो होता है वो इसी वे में काम करता है, छोटा से छोटा पौधा हो या बड़े से बड़ा पौधा हो। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे क्या कहा गया बच्चों, यहाँ ये कहा गया है कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है ऊपर से। उस प्रेशर से क्या होता है हमारे पास, ट्रांसमिशन के कारण नेगेटिव प्रेशर तो होगा, और उस प्रेशर से क्या होता है, ट्रांसमिशन पुल होता है, वाष्पीकरण उत्पन्न होता है, और ये खिंचाव होता है, पानी को अपनी ओर खींचता है। तो ये क्या कर रहा है, पानी को खींच रहा है अपनी ओर। क्लियर है? तो ये तो हुआ ट्रांसमिशन पुल, पहला इसका विधन हुआ। अब मैंने भी कहा आपको वाटर कॉलम होता है, जलस्तंभ कहते हैं उसको हम लोग। वो जलस्तंभ जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए, वाटर कॉलम को, वाटर स्टैम्प को मेंटेन करने के लिए हमारे पास दो तरह के बल काम करते हैं, फोर्स काम करते हैं, पोजीशन फोर्स और एडिशनल फोर्स, सहसंजन बल और आसंजन बल। सहसंजन बल जो होता है या कोएक्शन फोर्स होता है, वो समान मॉलिक्यूल के बीच में होता है। समान मॉलिक्यूल मतलब वो समान अणुओं के मध्य होता है। कहाँ होता है, समान अणुओं के मध्य होता है। तो ये जल और जल के मध्य होता है, जल और जल अणुओं के मध्य होता है। ठीक है, जल अणुओं के बीच, जल अणुओं के बीच होता है। और ये फोर्स होता है, ये जल स्तंभ को बनाने का काम करता है और उसकी निरंतरता में रखता है। ठीक है ना, ये क्या बनता है, जल स्तंभ या वाटर कॉलम जो होता है की निरंतरता को बनाए रखता है। ठीक है, पोजीशन फोर्स हुआ जल जल अणुओं के मध्य। दूसरा होता है आपका एडिशन फोर्स, आसंजन बल। ये किसके बीच होता है, ये होता है जल अणु और जाइलम भित्ति के बीच में। इसके बीच होता है जल अणु व जाइलम भित्ति।
जाइलम मतलब वाहिका, वाहिनी की भित्ति जो होती है, के मध्य होता है। तो जल जल अणु के मध्य आकर्षण बल जो होता है कोएशन फोर्स हो गया, जल और भित्ति के मध्य आकर्षण बल जो होता है उसे बोलते हैं आसंजन फोर्स। और ये जो आसंजन बल होता है ये वाटर कॉलम को रख रखाव, मेंटेनेंस होता है, रख रखाव। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग ये जल स्तंभ के रख रखाव के लिए उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन बेटा आ चुका, ये क्वेश्चन आ चुका है मेडिकल में कि जल स्तंभ के रखरखाव को उत्तरदायी होता है। जब तो आएगा आपका एडिशनल फोर्स, और जल स्तंभ की निरंतर बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तब आएगा कोएशन फोर्स। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन मेडिकल में आ चुके हैं। तो ये आपका कोएशन फोर्स हो गया और ये आपका एडिशनल फोर्स हो गया। इन दोनों फोर्स के कारण इतना दाब उत्पन्न होता है, लगभग 120 ATM के लगभग दाब उत्पन्न होता है, जिससे पानी ऊंचे वृक्षों में आसानी से पहुंच सकता है। ठीक है, और ये थ्योरी अभी तक मान्य है, आज तक मान्य है। क्यों? क्योंकि इस थ्योरी के ऊपर अभी तक बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए, परंतु सारे ऑब्जेक्शन क्या कर दिए गए, उनका सॉल्यूशन कर दिया गया। इसलिए थ्योरी के अंदर अभी तक कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं आया इसी थ्योरी को अमान्य कर दिया जाए। इसलिए ये थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, मान्य थ्योरी है, और वर्तमान में हम इसी को मानते हैं। क्लियर है ना? तो ये आपके सामने ट्रांसमिट थ्योरी है। ठीक है, ओके। So students, it is the Dixon-Joule experiment, the physical experiment, and it represents the physical process. According to them, the transmission and ascent of sap is a physical process like this. In this diagram, in this experiment, they utilize few things. This is a steel box. It is sponge, it is a glass tube, it is known as a stand, it is water. This experiment explain the Dixon-Joule hypothesis. You can say experiment of the Dixon-Joule are represented by this experiment, these instruments that represent there is no living things, all are the non-living, and they represent the how do the water is moved the upward direction. Clear? इन्होंने क्या किया बच्चों, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्होंने एक खाली टिन का डब्बा लिया, अपने यहाँ रसगुल्ला डब्बा आता है, रसगुल्ला वाला डब्बा वो ले लिया मैंने, उस पर कवर लगा होता है इसलिए प्लास्टिक वाला, इसलिए रसगुल्ला डब्बे के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको यहाँ। उस डब्बे में मैंने बहुत सारे होल कर लिए, क्या कर लिए, होल। तो मैं एग्जांपल दूँ यहाँ पे कि मेरे पास ये रसगुल्ले का डब्बा है, मान लीजिए आया, मैंने इसमें बहुत सारे होल कर दिए और एक बड़ा होल कर दिया यहाँ पर मैंने। ठीक है, अब जो ये होल किए मैंने, ये जो स्टील बॉक्स था, लोहे का जो बॉक्स था, इसे मैंने होल कर दिए। दीज होल आर वर्क एज ए स्टोमेटा। तो ये क्या कहलाएंगे, दीज होल, ये जो होल हैं दे आर वर्क एज ए स्टोमेटा, स्टोमेटा। ठीक है, ये जो डब्बा है ये कहलाएगा आपका लीफ। क्या कहलाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, लीफ को। एंड इस डब्बे के अंदर क्या किया बच्चों, मैंने स्पंज जो आती है अपने घर, फोम या स्पंज जिसे कहते हैं, मैंने वो स्पंज लिया और एक उस डब्बे के साइज की स्पंज का ब्लॉक काट कर मैंने इसके अंदर डब्बे में रख दिया और उसको कैप लगा दिया, ढक्कन लगा दिया प्लास्टिक का। क्लियर है? अब उस डब्बे में मैंने एक बड़ा होल किया था, उस होल को एक पाइप से, ग्लास पाइप जो होता है, कांच का पाइप होता है, उससे मैंने जोड़ दिया और उस जोड़ने के बाद उसको रख दिया। तो ये मेरे पास डब्बा है, मतलब इसके अंदर होल लगा दिया, यहाँ पे होल लगा के इसको लगा दिया इस टाइप से, और ये मैंने इसको जोड़ दिया और इसको क्या रख दिया मैंने, एक बीकर में रख दिया। ये बीकर मान लीजिए, इसमें बीकर है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो मैंने इस बीकर में पानी भर दिया, मैंने इसमें पानी भर दिया, इस ट्यूब के अंदर, पाइप, ग्लास पाइप के अंदर, और इस स्पंज को मैंने गीला करके इसके अंदर रख दिया। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, ये जो स्पंज है, ये जो अंदर दिख रही है आपको, ये पूरी स्ट्रक्चर लाती है लीफ। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है बच्चों किसको, लीफ को। ये रिप्रेजेंट कर रही है आपको यहाँ पे लीफ को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको कर रही है, लीफ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है,
ये जो पाइप दिख रहा है आपको, ग्लास पाइप, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, स्टेम को, किस करता है, स्टेम को। और ये जो दिख रहा है नीचे आपको बीकर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वाटर जो होता है, ये रिप्रेजेंट करता है रूट को। तो मेरे पास 3 पार्ट हो गए, लीफ, स्टेम, रूट, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। क्लियर। अब मैंने इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को स्टैंड से लगाकर कहाँ रख दिया, धूप में रख दिया। सुनना और समझना, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको। फिर इस डायग्राम को मैं आपको प्लांट में समझाऊंगा ये एक्सपेरिमेंट क्या है। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक स्टील का बॉक्स है स्पंज का, ठीक है, मैं जरूर डब्बे दे सकते, घर पे कर सकते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट। उसको मैंने बहुत छोटे छोटे होल कर दिए, एक बड़ा होल किया, छोटे छोटे होल कर दिए, उन होल्स को रख दिया, उसमें एक स्प्रिंग टुकड़े रख दिया, मैंने रख दिया ब्लॉक को, उसको मैंने यहाँ प्लाई स्प्रिंग टुकड़े को मैंने कर दिया, इसे ग्लास पाइप से जोड़ दिया और नीचे पानी भर दिया। अब पूरे इंस्ट्रूमेंट को स्टैंड पे लगा कर कहाँ रख दिया मैंने, सनलाइट में रख दिया, धूप में रख दिया बच्चों। तो बताइए क्या होगा, आप बताइए मुझे क्या होगा। धूप में रखने पर इस स्पंज से वाटर क्या होगा, बाहर होगा। तो वाटर क्या होगा, वेपर के रूप में, वाटर वेपर के रूप में, भाप के रूप में क्या होगा, पानी उड़ेगा। सनलाइट जाएगी, पानी उड़ेगा। स्पंज कैसी होगी, ड्राई होगी कि नहीं होगी, स्पंज कैसी होगी, ड्राई होगी। ड्राई होगी तो ये पानी जैसे होगा तो वाटर को क्या करेगा, कौन लेगा, ये पानी वाटर कहाँ से लेगी, अपटेक करेगी, ये अपटेक करेगी किससे, इससे करेगी, किससे, ठीक है। तो स्पंज क्या होगा, स्पंज ड्राइनेस होगा, तो स्पंज ड्राइनेस होगा तो क्या होगा, स्पंज ड्राइनेस से एक फोर्स डेवलप होगा, वो फोर्स क्या करेगा, नीचे की ओर टर्न करेगा, क्या करेगा, लोअर साइड में एक्स टर्न करेगा। जिससे क्या होगा, स्पंज ड्राई हो जाएगी, पानी में शक होगा, तो वाटर मूव करेगा, अपर साइड मूव करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें कॉलम में जो वाटर भरा हुआ है वो वाटर ड्राई होना शुरू करेगा। जब ये वाटर ड्राई होना शुरू करेगा तो क्या होगा, इसमें वाटर की डिफिशिएंसी होगी, डिफिशिएंसी होगी, इसमें वाटर डिफिशिएंसी हो जाएगी। जब इसमें डिफिशिएंसी हो जाएगी वाटर की, इसमें डिफिशिएंसी हो जाएगी किसकी, वाटर की, तो क्या होगा, सेम क्या होगा कि यहाँ से मोटर जो होगा वो इसके अंदर मूव होना शुरू हो जाएगा। तो जब बीकर था, बीकर का वाटर वापस होना शुरू हो जाएगा। जब तक बीकर में वाटर भरा हुआ है वो वाटर मूव हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बीकर खाली हो जाएगा। तो अगर मैं इसको मान लूँ ये लीफ है, लीफ पानी को एब्सॉर्ब कर रही है, रिलीज कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है, लीफ जो है पानी उड़ रहा है, वाष्प के रूप में निकल रहा है, तो यहाँ से लीफ जो पानी को ट्रांसमिट कर रही है तो डिफिशिएंसी हो रही है वाटर की, ये वाटर की डिफिशिएंसी हो रही है। इससे क्या हो रहा है, ये कहाँ ले रही है वाटर, कैसे लेगी, स्टेम से लेगी। स्टेम में वाटर डिफिशिएंसी कहाँ से लेगा, रूट से लेगा। तो इसमें कंटिन्यूटी बनी हुई है। अगर इस कॉलम की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है तो वाटर मूवमेंट नहीं होगा। तो कंटिन्यूटी बनी हुई है, इस कंटिन्यूटी कारण क्या होगा, वाटर सक होगा। हमने पानी ने इस स्पंज पानी को शक करेगी, शक करेगी तो क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, जो वाटर कलर का पानी अप होगा, अपना डायरेक्शन मूव करेगा, और इस पानी को मूव करने के कारण क्या होगा, बीकर का पानी भी ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा। तो रूट्स और लीफ इसके बीच में इंटरमीडिएट जो कॉलम फॉर्म होगा वो क्यों करेगा, स्टेम करेगा, कहते वाटर कॉलम। और इस कॉलम की कंटिन्यूटी जो होती है ये डिपेंड करेगी किसके ऊपर, टू टाइप फोर्स पर, इस ग्लास पाइप की वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में और बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। तो इसमें यहाँ 2 फोर्स जो काम कर रहे हैं बच्चों, या 2 फोर्स आर रिक्वायर्ड। कौन कौन से फोर्स, कोहेशन और एडिशन। कौन से फोर्स कर रहे हैं, कोहेशन एंड एडिशन, दोनों वर्क कर रहे हैं इसके अंदर, कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर 2 फोर्स काम कर रहे हैं, इस फोर्स से क्या होगा, वाटर कंटिन्यू मूव करेगा और ये बीकर खाली होने तक वाटर अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट करता रहेगा। क्लियर। एक्सपेरिमेंट ये था जो समझाया था इसने, डिक्सन जोली, इसमें डिक्सन जोली एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं हम लोग सेकंड थिंग में, वो आता है इसी चीज़ को हम प्लांट पे कैसे अप्लाई करें। ये मेरे पास एक प्लांट है बच्चों, देखो दिख रहा है, ये मैंने प्लांट लिया। इस प्लांट के अंदर ये तो हो गया इसका अपर पार्ट, अपर पार्ट मतलब
इसमें क्या हो गया, ब्रांचेज हो गई एंड लीव्स हो गई। ये इसका सही बीच का पार्ट इसे बोलते हैं स्टेम, और नीचे वाला पार्ट कौन सा बच्चा हो गया, ये हो गया आपका रूट पार्ट हो गया। वही 3 पार्ट हो गए मेरे पास, अपर पार्ट लीज ब्रांचेस प्रेजेंट है, स्टेम और रूट। अब मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने यहाँ बनाई एक लीफ बनाई हुई है, ये पूरा मूवमेंट क्या हुआ है ऐसे, ये बनाया हुआ है, ये रूट एयर है, रूट पार्ट है, ये सॉइल सरफेस है, सॉइल सरफेस, ये अंडरग्राउंड पार्ट है, ये एरियल पार्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें जो लीफ है इसमें क्या बने हुए हैं, ये मैंने बना दिए स्टोमेटा। क्या है ये, स्टोमेटा, दी आर द स्टोमेटा। इन स्टोमेटा से क्या हो रहा है, वाटर मूव हो रहा है, क्या हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है, इट इज अ वाटर वेपर, ट्रांसमिशन हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है। तो इस लीफ में क्या होगी, डिफिशियंसी ऑफ वाटर। तो लीफ किससे लेगी, वाटर, वो लेगी किससे, ब्रांच से लेगी, किससे लेगी, ब्रांच से। ब्रांच किससे लेगा, तो यहाँ पे किससे लेगी लीफ बच्चों, लीफ जो अभी वो पानी की वाटर किससे लेगी, ब्रांच से लेगी। ये गया देखो वाटर यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से वाटर निकल रहा है, रिमूव हो रहा है वेपर के फॉर्म में, ये यहाँ से ले रही है, तो यहाँ से ये लेगी ऐसे, ये ब्रांच से लेगी। तो जितनी भी लीव्स हैं ऑल आर प्रेशराइज, दे आर डेवलप ए नेगेटिव फोर्स। क्या करेंगी, ये सारी मिलकर क्या बनेंगी, एक नेगेटिव फोर्स डेवलप करेंगी, किसके ऊपर, यहाँ पे करेंगे ऐसे बच्चों, या आगे, एंड दे डेवलप ए नेगेटिव फोर्स। क्या करेंगी, एक नेगेटिव फोर्स डेवलप करेंगी ऐसे। ये जो नेगेटिव फोर्स होगा दैट इज नोन एज द ट्रांसमिशन पुल। क्या कहलाएगा, ट्रांसमिशन पुल। तो लीव्स and the aerial part of the plant branches, they arise a force due to the transpiration, that is known as the transmission pull or it is known as transmission tension. ये जो मेरे पास स्टेम है ना, स्टेम में क्या है, the water column and it is inside known as the, it is known as the water column, it is known as the water column। ये पूरा जो है ये फिल अप है वाटर, यहाँ पे इन्होंने एज द वाटर कॉलम। तो इसमें क्या होगा, जो वाटर कॉलम है डेट द अप्राइज द वाटर, वाटर कहाँ करेगा, ऊपर की ओर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, ठीक है, इधर मूव करेगा, वाटर मूव करेगा। तो ड्यू टू द डिफिशियंसी of water, a force develop on a stem that on a transmission pull, it is negative force and it is always upward to lower direction, नीचे आ रहा है। तो अब क्या हुआ, इस फोर्स को कहाँ, स्टेम पे आया, स्टेम से क्या हुआ, पानी ऊपर गया, तो यहाँ पे डिफिशियंसी हो गई, ये कहाँ आएगा, दैट फोर्स इन द रूट एंड लास्ट रूट हेयर, कहाँ जाएगा, रूट हेयर पर जाएगा। यहाँ से सारा एक्टिवेट हुआ, यहाँ आ गया, यहाँ से होता हुआ कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और ये कंप्लीट रूट पर प्रेशर डालेगा ऐसे, ठीक है। तो वाटर जो होगा इट्स सक्ड बाय द रूट हेयर, ये रूट है, यहाँ पे वाटर है मेरे पास, ये रहा, इट्स सक्ड बाय द रूट हेयर, रूट हेयर सक करेगा। येलो लाइन दे रखी है आपको, देखो दैट इज येलो लाइन एरो, ये क्या है, वाटर इज मूव, ऊपर क्यों क्या करेगा, मूव करेगा। But that procedure known as the ascent of sap, क्या कहलाएगा ये, ascent of sap, it means movement of water lower to upper direction, root to aerial part and transmission pull occur the upper part to lower part, ट्रांसमिशन कहाँ जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर होगा पुल, और ascent of sap कहाँ होगा, नीचे से ऊपर की ओर होगा। तो वाटर मूवमेंट कहाँ होगा, नीचे से ऊपर की ओर होगा, और प्रेशर कहाँ आएगा, टेंशन आएगी ऊपर नीचे। तो पानी को क्या कर रहा है, पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, वाटर क्या कर रहा है, खींचा जा रहा है, कौन खींच रहा है, ट्रांसमिशन पुल खींच रहा है, एंड देन वाटर एंटर। तो दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन पुल थ्योरी। व्हाई इज इट वाटर पुल थ्योरी, बिकॉज द टेंशन, ए पुल
Due to the transmission, a force development. That force is pull the water from the stem and stem pull the water from the root. तो लोगों लीफ पुल कर रही है किसको? ब्रांच से. ब्रांच पुल कर रही है किससे? स्टेम से. स्टेम पुल किससे कर रहा है? रूट से. रूट कहाँ कर रही है? रूट एयर से. रूट एयर कहाँ से कर रहा है बच्चों? सॉइल से वाटर को पुल कर रहा है. सो रूट वर्क एज ए फिजिकल ऑर्गन. रूट का लिविंग सेल्स पार्ट ही नहीं है. इट कंटिन्यू वो. यहाँ पे देखो इसमें कोई लिविंग सेल नहीं है मेरे पास, है क्या? ये ग्लास का बना हुआ है, ये भी कांच का बना हुआ है, ये भी कांच का, सब कुछ मेरे पास कोई लिविंग सेल्स नहीं है. फिर भी वाटर का मूवमेंट हो रहा है ना. फिर भी वाटर का मूवमेंट हो रहा है. दैट इज द फोर्स. फिर वाटर का मूवमेंट हो रहा है ना. दैट इज फोर्स. इट मीन्स द ट्रांसमिशन develop a force, and due to this force the water is moved the upward direction. This is force the very high in quantity, about 20 atm. So water is moved the tallest plant. जितनी हमारे प्लांट्स है, बड़े प्लांट हैं, सब में क्या होता है? वाटर इजीली मूव कर जाता है. क्लियर है? तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेना. डायग्राम है ये, तो समझा रखा है मैंने. क्लियर?